So, hello everyone, this is Gautam and welcome back to my channel guys. I'm the third year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। तो बेसिकली आज वाला ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम 25 बैच के जो न्यूली फ्रेशर्स आए हैं उनको कुछ सजेशन देने के लिए बना रहा हूँ। बेसिकली बात ऐसा है कि अभी फ्रेशर्स बैच आए कुछ ही दिन हुए हैं, 6 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है एंड आई थिंक इट्स 14 टुडे। एंड इसी बीच में बहुत सारे कंप्लेन हो गए हैं, इरिस्पेक्टिव कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया है। आई डोंट थिंक कि मैंने अभी किसी एक जूनियर से भी मिला हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कुछ दिन में मिल लूँगा, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, बैचेज बता रहे हैं कि ये बहुत ही उस टाइप में क्या है कि हर बात पे कंप्लेन करते फिर रहे हैं। तो देखो, 2-3 बात क्लियर कर लो कि ये जो आपके वार्डन है, ये जो आपके गार्ड हैं, ये सब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द MBBS जर्नी। तुम ये गार्ड से या वार्डन से नहीं पूछते चलोगे कि मुझे ये पढ़ना है कि क्या पढ़ना है या मुझे क्या करना है, या अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम गार्ड या वार्डन से ही पूछ के कर लोगे तो वेल एंड गुड। और फिर बात रहा ये कि तुम हर बात पे कंप्लेन कर रहे हो। भाई तुम आज जूनियर हो, बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ गार्ड है, तुम्हारे साथ वार्डन है, डीन भी तुम्हारे सुन रहे हैं, डीन सर भी सुन रहे हैं, प्रिंसिपल मैम भी तुम्हारी सुन ले रही है, वेल एंड गुड। तुम भी तो सीनियर बनोगे, 26 बैच आएगा तो तुम भी तो सीनियर बनोगे। एंड उस समय अगर तुम किसी से किसी का नाम भी पूछते हो, उस पर तुम्हारा जूनियर तुमको कंप्लेन करेगा, कैसा लगेगा तुमको? रिसेंटली अभी 2-3 दिन हुआ जिसमें 24 बैच की जो CR है उसका तुम लोग कंप्लेन किए हो कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ यूनिफॉर्म के को लेके बोल रखा था, तो उसका तुम लोग कंप्लेन किए हो, जो कि ऑब्वियस ही बात है भाई। रूल्स यूनिफॉर्म पहनना कहाँ से रैगिंग हो गया? अगर 1 मिनट मान लो MBBS तुमने कर लिया, तुम कुछ दिन गवर्नमेंट ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड रहे, वहाँ तुमको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, वहाँ तुमको जो मन करे वो लोअर टी-शर्ट पहन के गए, जिस दिन मन करे जो पहन के गए। पता चला उसके बाद तुम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए, वहाँ तुमको बताया गया कि यू हैव टू वियर फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज़, इस कलर का पहनना है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए भी ड्रेस कोड होता है। तो वहाँ तुम ये कर दोगे, FIR जाके कर दोगे कि मेरे को तो यहाँ बोला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है फॉर्मल पहनने के लिए, इस कलर का फॉर्मल पहनने के लिए। ऑब्वियस बात है तुम नहीं करोगे, वहाँ तो ये समझोगे कि यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ क्योंकि सामने से तुमको सब बोल रहा है, डीन बोल रहे हैं, प्रिंसिपल मैम बोल रहे हैं कि अगर तुमसे कोई कुछ भी करता है तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, तो तुम मुंह उठा के कंप्लेन कर दे रहे हो। बहुत बढ़िया, करो, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो उस समय तुम ये करते मत फिरना, रोते मत फिरना कि मेरा कंप्लेन हो रहा है। क्योंकि 24 बैच में भी कुछ जूनियर थे, सब तो नहीं थे लेकिन कुछ जूनियर थे जो कि कंप्लेन करते फिरते थे, और आज 25 बैच उनके साथ भी वैसा ही कर रहे हैं, कंप्लेन खेल रहे हैं। देखो, रैगिंग क्या होता है अगर तुमको जानना है तो ये हम सब नहीं बता सकते, ये तुम अपने पेरेंट्स से पूछो। अगर किसी के पेरेंट MBBS किए हैं उनसे पूछो कि रैगिंग होता क्या। अगर तुमको कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोई तुमसे ऐसा काम करा रहा है जिससे कि तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो, मान लो तुमको कोई कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है जिससे तुम फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, वो होता है रैगिंग। तुमसे अगर कोई बोल दे कि फॉर्मल पहन लो तो रैगिंग होता है क्या? तो एक काम करो, क्लास में भी फॉर्मल पहन के मत जाओ, वहाँ भी तुम लोअर टी-शर्ट पहन के जाओ, वहाँ भी तो लोअर टी-शर्ट पहन के जा सकते हो, क्या है दिक्कत है? टीचर तो फिर भी पढ़ा देंगे, मत पहनो। अगर कोई तुमको बोल दे रहा है कि ठीक है डिसेंट सा हेयर कट ले लो, तो उसमें भी तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। भाई सब लेते हैं, मैंने भी लिया था, 24 बैच ने भी लिया था, 25 बैच भी ले रहा है, कुछ बच्चे ले लिए हैं, 26 बैच भी लेगा। इसमें क्या है? रैगिंग क्या है? एक डिसेंट सा हेयर कट लेना है, रैगिंग है क्या? तुम यहाँ
प्रोफेशनल कोर्स करने आए हो, तुमको फॉर्मल पहन के रहना, डिसेंट सा हेयर कट लेना, ये एक बेसिक है जो कि तुमको जानना चाहिए। लेकिन इस बात पे भी बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। मेरे से तो बहुत सारे बच्चे मिलने को बोल रहे थे, एंड आई वॉज थिंकिंग कि उनसे मैं मिलूंगा, ज़रूर मिलूंगा। जैसे वो 6 को आएंगे तो मैं उनसे 7 को मिलूंगा या 8 को मिलूंगा। बट इसी बीच में बहुत सारे बच्चे का, ये 24 वाले बच्चे बता रहे थे कि ये जो 25 वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, बिना किसी मतलब का कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस किसी से किसी का नाम भी पूछ लो, उस बात पे भी कंप्लेन हो रहा है। तो दिस इज नॉट फेयर ब्रो। आज तुम जहाँ हो, कल वहाँ कोई और रहेगा और यही काम तुम्हारे साथ करेगा, ठीक है। और दूसरा बात, बहुत सारे बच्चे मेरे से मैसेज करके बोल रहे हैं कि बॉस ये बुक बता दो, कौन कौन से बुक फॉलो करना है। तुमको क्या लग रहा है कि मतलब मैं ये मेडिकल फ्रेटर्निटी है इससे अलग हूँ? मतलब जो बैच बोल रहे हैं उनसे मैं अलग हूँ? ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हारे इमीडिएट ही बताएंगे। इमीडिएट कब बताएंगे? जब उनसे तुम इंटरेक्शन करोगे। नहीं तो फिर जाओ यूट्यूब पे, बहुत सारे बता रखे हैं कि ये बुक पढ़ लो चुपचाप। अगर तुमको सीनियर की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, तुमको जो बुक फॉलो करना है करो, यूट्यूब से पूछ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े हैं वीडियो जिसमें बताया गया कि कौन कौन से बुक फॉलो करना है, उनको फॉलो कर लो। व्हाई टू आस्क एनी सीनियर? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि गार्ड को भी सर बोल रहे हैं। उसमें तुम लोग की कोई नाराज़गी नहीं है कि गार्ड को, वार्डन को सर बोलते चलो। लेकिन अगर कोई बोल दे कि अपने सीनियर को बॉस बोलो, उसमें तुम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। भाई तुम लोग कुछ नहीं रिसर्च किए हो क्या एमबीबीएस या मेडिकल कॉलेज के बारे में? ये हर कॉलेज जैसे नहीं होते हैं कि बीटेक कॉलेज या लॉ कॉलेज। यहाँ सीनियर जूनियर के बीच में काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इतना अच्छा बॉन्ड हो जाता है कि मतलब भाई भाई जैसे हो जाते हैं सब। लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग में ही तुम्हारा कंप्लेन करे, बेचारे अभी 24 वाले अभी अभी सीनियर बने हैं, उनको तुम लोग स्टार्टिंग में ही कंप्लेन करोगे, कितना बुरा लग रहा होगा उनको। देखो सिंपल सा बात है, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुम अपना काम करो। हो सकता है 25 बैच ऐसा सोच रहा कि वी आर इंडिपेंडेंट, रहो भाई, यू आर फ्री टू लिव इंडिपेंडेंट। किसी बैच से इंटरेक्शन करो मत, तुम अपने रहो, अकेले रहो। लेकिन ये भी है, 26 आएगा तो उससे भी तुम इंटरेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम अपना इंटरेक्शन देने से बच रहे हो या तुमको बुरा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम अपने जूनियर का भी इंटरेक्शन नहीं लोगे, उनसे उनका नाम भी नहीं पूछोगे। क्योंकि तुमसे कोई नाम भी पूछ ले रहा है, उस पर तुम कंप्लेन फिर करते फिर रहे हो। कोई अगर तुमसे नाम पूछ लिया कहाँ से आए हो, इसको तुम रैगिंग मान ले रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी रैगिंग हुई है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम 26 वैसे भी नहीं पूछोगे कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, नहीं पूछोगे ना। मैंने तो ये सुन रखा था कि रैगिंग तब होता है, मान लो कोई तुमको फिजिकली टॉर्चर कर रहा है या कुछ ऐसे ही एक्टिविटी करा रहा है जिसमें न्यूसेंस हो, न्यूडिटी हो। ऑब्वियस सी बात है उससे बच्चा परेशान हो जाएगा, वो नया इन्वायरमेंट में आया है। अगर कोई नया इन्वायरमेंट में आया है, उसको कोई बोल दे कुछ ऐसा करने के लिए जो उसने आज तक पहले कुछ किया ना हो, कि चलो नंगे हो जाओ या बालकनी में खड़े हो जाओ पूरे रात, ये सब हो गया फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, जिससे तुम यहाँ रह ना सको, जिससे तुमको यहाँ रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। लेकिन अगर तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछ ले, कहाँ से आए हो ये पूछ ले, इसको अगर तुम रैगिंग बोलते हो तो या तो तुम बहुत ही इमेच्योर हो या तो तुम बहुत ज़्यादा कोमल बच्चा हो। मतलब तुमको एकदम बिल्कुल ओवर प्रोटेक्ट करके रखा गया हो कि तुमसे कोई नाम भी ना पूछे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगली बार जब 26 आएगा उस समय तुम भी नहीं पूछोगे, क्योंकि जब जूनियर रहते हैं तो सबको इसमें दिक्कत होता है, लेकिन सीनियर बनते ही सबको पूछना होता है। तो आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ आप समझे होंगे। एंड एक हेल्दी
इन्वायरमेंट बनाने का कोशिश करेंगे मेडिकल कॉलेज में। ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रैगिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप रैगिंग करवाइए अपनी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी कोई रैगिंग कर रहा है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ज़रूर बताइए, किसी से बताइए, प्रिंसिपल से बताइए, डीन से बताइए। लेकिन अगर कोई तुमको परेशान नहीं किया है, थोड़ा सा अगर नॉर्मल तुमसे नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया, इसमें अगर कंप्लेन कर रहे हो तो ये तो गलत है भाई, ठीक है, ये तो गलत है। और फिर किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अगर तुम किसी से, तुम 24 बैच से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो तो 23 बैच तुमको सपोर्ट करेगा या 22 बैच सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। और मेरे से तो कतई मत पूछो कि ये बॉस का नाम बता दीजिए बॉस, या कौन सी किताब पढ़ लूँ बॉस, या ये छुट्टी कब से होगी, ये सब कुछ मत मेरे से पूछो भाई, सीधा बात है। जब तक तुम कॉलेज में नहीं थे तब तक तुम बिल्कुल एक स्ट्रेंजर थे, लेकिन यहाँ आके जो तुम्हारी ये बिहेवियर नोटिस किया गया है, अब ये कोई कमेंट बॉक्स में या कहीं भी आके ये जस्टिफाई मत करना कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आई डोंट नीड योर जस्टिफिकेशन। सीधा बात है, अगर तुम कर रहे हो तो तुम किए हो चाहे नहीं किए हो, अगर तुम्हारा बैच कर रहा है तो तुम भी उसमें शामिल हो। और बात की, अगर कहीं अपॉलजी लेटर लिखने को भी आ रहा है तो कई लड़कियां बोल रही हैं कि मैं साइन क्यों करूं, मैंने तो किया ही नहीं। एक यूनिटी का बात होता है बैचेज में, जो कि आपको रखना होता है। आई नो कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर बात आ रहा है यूनिटी का तो आपको अपने बैच के साथ ही स्टैंड करना पड़ता है। ये डे 1 से ही होना चाहिए, ताकि आगे जाकर अगर कहीं आप कुछ गलती करते हैं तो पूरे बैच आपके साथ हो। ये नहीं कि वहाँ पर सारे बैच बोल दे कि मेरा तो गलती नहीं है, तुम कियो, तुम फंसो। आई नो कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलूँगा इस बार और उनसे बहुत सारी बातें भी करूँगा, लेकिन जो भी हुआ, ये जो भी 24 वालों के साथ तुम लोग इतना कंप्लेन खेल रहे हो, इस वजह से मतलब पूरा सबको ही दुखी है कि क्या घटिया किस्म के बच्चे आए हैं कि बिना रैगिंग का वो कंप्लेन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये वीडियो इसलिए था, एक सजेशन, एक सुझाव, एक सीनियर होने के नाते अपने फ्रेशर्स जूनियर को। एंड आई होप कि आप कुछ समझ पाए होंगे, या जो भी आप कर रहे होंगे आपसे बंद करेंगे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि जो एक बार जूनियर है वो एक बार सीनियर भी बनेगा और सबका टाइम आता है। Hope you will understand and follow the rule and regulation of Rama Medical College. Bye bye.